हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गरन सोच पे। आई होप आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विविध जीके प्रश्नों का संग्रह, यानी कि विविध जीके पॉइंट्स को। इसमें टॉप 50 मिसलेनियस पॉइंट होगा और यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिसलेनियस है और अलग अलग टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन इसमें लिया गया है। इसलिए आप सब वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सब वीडियो को पूरा देखिए, इसका फ़ायदा आप सबको ज़रूर होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी को। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। अगला पॉइंट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर स्थित है। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहा जाता है। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहा जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता स्तर को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के स्तर को मापने में किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संरक्षक था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संरक्षक था। अगला पॉइंट को देखिए, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एंडोस्कोपी यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग की जांच की जाती है। एंडोस्कोपी यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग की जांच की जाती है। हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग एनीमिया है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। और यह काला अशोक के समय में हुआ था।
कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व, 383 ईसा पूर्व को। अगला पॉइंट को देखिए, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अगला पॉइंट को देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है। मानव पित्त अम्लीय होता है। मानव पित्त क्या होता है? अम्लीय होता है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ है। भारत के संविधान में 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारत के संविधान में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील कहाँ है? तो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश का शासन था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश का शासन था। भारतीय संविधान को संघात्मक माना जाता है। भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? संघात्मक माना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी। मल्लापेरियर बांध केरल में है। मल्लापेरियर बांध कहाँ है? केरल में। चांद बीबी ने बीजापुर में शासन किया था। चांद बीबी ने बीजापुर में शासन किया था। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजनीकरण कहलाता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। सरामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। सरामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। स्वर्ण का रासायनिक चिन्ह AU है। स्वर्ण का रासायनिक चिन्ह क्या है? AU। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों की भीड़ पर अफसर जनरल डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों की भीड़ पर गोलीबारी का आदेश जनरल डायर ने दिया था। गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। अगला पॉइंट को देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा किसका लोक नृत्य है? तो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान
का मुख्यालय कोचीन में है। भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो कोचीन में है। तो दोस्तों, हम लोगों ने विविध मिसलेनियस पॉइंट को देखा है और इससे संबंधित यकीनन 1 से 2 क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। इसलिए आप सब वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।